जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। देखिए, हम लोग पूरी पॉलिटी की सीरीज कर रहे हैं और ये जो सीरीज है आपकी, ये आप देखो RO के लिए भी है और साथ ही साथ में आपके यूपी PCS के एग्जाम के लिए भी है। ठीक है, तो अच्छे से सीरीज को फॉलो करिए। पहले भी वीडियोस बन चुकी है, उसको भी जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट सेक्शन पे। और देखो, बताएं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, संघीय सरकार, उसके बारे में बताया था। ठीक है, कि क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्योंकि इससे पता है क्वेश्चन कैसा बन के आएगा, आपसे ये पूछ लेगा कि ये बताओ जो संघीय सरकार है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसके कौन कौन से फीचर नहीं है या कौन कौन से फीचर हैं। तो पिछली वीडियो में फेडरल गवर्नमेंट, संघीय सरकार के बारे में बात करी थी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपकी एकात्मक सरकार होती है, यूनाइटरी गवर्नमेंट होती है। ठीक है, सीरीज आपकी जो है इंग्लिश में भी हिंदी में भी दोनों बच्चों को जो है अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो फेडरल गवर्नमेंट हम लोग समझ चुके हैं। अब हमें बात करेंगे जो यूनाइटरी गवर्नमेंट होती है। ठीक है, यूनाइटरी गवर्नमेंट, एकात्मक सरकार। अब देखो, पहले तो एक बार डिफरेंस समझ लो। देखो, किसी भी देश में, जैसे इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, एक आपकी केंद्र सरकार है जो दिल्ली में है, ठीक, बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट है, और फिर हर राज्य में अलग सरकार, जैसे यूपी में आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन पहले, इसके पहले सपा की सरकार भी थी, समाजवादी पार्टी की, तो अखिलेश यादव थे यहाँ पे मुख्यमंत्री। तो ऐसा होता है फेडरल गवर्नमेंट में, संघीय सरकार में एक आपकी केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और फिर अलग अलग राज्य सरकारें होंगी। लेकिन अगर हम बात करें जो यूनाइटरी गवर्नमेंट होती है, इसमें एक ही सरकार होगी। ठीक है, एक ही केंद्र लेवल पे, और अगर उसका मन करेगा ना तो ही वो जो है क्षेत्रीय जो गवर्नमेंट होगी उसको बना सकती है। तो पहला फीचर क्या है, सिंगल गवर्नमेंट, हिंदी में भी समझाऊंगा, दैट इज द नेशनल गवर्नमेंट विच में क्रिएट रीजनल गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, एकल सरकार, राष्ट्रीय सरकार होती है जो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है। लेकिन अगर हम बात करें जो फेडरल गवर्नमेंट होता है, ठीक है, इंग्लिश का वर्ड ध्यान रखिएगा सभी लोग, जो फेडरल गवर्नमेंट होता है उसमें क्या होता है ना, जो सरकार आपकी क्षेत्रीय सरकार होगी, जैसे राज्यों की जो सरकार होगी, वो संविधान में ही लिखा होता है, उसको केंद्र सरकार नहीं बनाती, नेशनल गवर्नमेंट नहीं बनाती है। ठीक, पहली चीज तो ये। फिर क्या है, देखो, फेडरल में बात करी थी कि दो गवर्नमेंट होती है, ठीक, उसके बाद बोला था कि यहाँ संविधान जो है लिखित होगा, क्योंकि शक्तियों का बंटवारा भी होना होगा। लेकिन एकात्मक सरकार, यूनाइटरी गवर्नमेंट में क्या हो सकता है, संविधान जो आपका वो लिखित भी हो सकता है या अलिखित भी, मतलब रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है। अब एक चीज ये ध्यान कर लो, रिटन कहाँ का है, वो आपका फ्रांस का है, और अनरिटन ब्रिटेन का है। इंडिया का कैसा है, इंडिया का तो लिखित ही है भैया, क्योंकि इंडिया भैया फेडरल गवर्नमेंट में है। ठीक, अभी फेडरल गवर्नमेंट है, लेकिन साथ साथ में यूनाइटरी फीचर्स, एकात्मक वाले जो आपके प्रावधान है ना, वो भी बहुत सारे हैं, अभी आखिरी में समझाता हूँ। ठीक है, तो संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। फिर हम क्या बात करते हैं, अब ये बताओ, जब आपकी केंद्र सरकार ही है सिर्फ यहाँ पर यूनाइटरी में, क्षेत्रीय सरकारों को यही बना रही है, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से बना सकती है, तो क्या कोई पावर का बंटवारा होगा, नहीं होगा, डिवीजन ऑफ पावर्स नहीं होंगे। फेडरल वाले में होता है कि केंद्र सरकार को कौन सी शक्ति मिलेगी, राज्य सरकारों को कैसे कौन सी शक्ति मिलेगी। जैसे इंडिया केस में केंद्र सरकार के पास में सेना, आर्मी, और राज्य सरकारों के पास होती है पुलिस। तो ये बंटवारा है ना, संविधान में लिखा हुआ है बहुत सारी अलग अलग शक्तियों का। लेकिन यूनाइटरी गवर्नमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कोई भी पावर्स जो है डिवाइड नहीं होंगी, क्योंकि एक ही सरकार है, उसी के पास में सारी शक्तियां, शक्तियों का कोई भी विभाजन नहीं होगा, सब शक्तियां किसके पास होती है, राष्ट्रीय सरकार। फिर बात करें, जो संविधान है वो हो सकता है सुप्रीम। सुप्रीम का मतलब कि संविधान की ही हम बात माने, मतलब संविधान के ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, हमारे भारत में भी यही है, संविधान के ऊपर कोई भी नहीं है, सुप्रीमेसी है। लेकिन यूनाइटरी गवर्नमेंट में हो सकता है संविधान सुप्रीम हो और हो सकता है ना हो। ठीक है, दोनों चीजें पॉसिबल है, संविधान की सर्वोच्चता भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब सर्वोच्चता कहाँ पे, जापान में है, और कहाँ नहीं है, ये आपके ब्रिटेन में नहीं है। ठीक है, तो ये चीज जो आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर मैंने आपको ये बताया था जो संघीय सरकार होगी, इसमें जो संविधान होता है वो कठोर होता है। कठोर मतलब कोई आपको अमेंडमेंट करना है, संशोधन करना है,
तो पार्लियामेंट के 2/3 में आपका बहुमत होनी चाहिए, साथ ही साथ में राज्यों से भी पास करवाओ, ठीक, आधे राज्यों से। लेकिन जो एकात्मक सरकार होगी वहां पे संविधान कठोर भी हो सकता है या लचीला, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है कि रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। इसका मतलब है आसानी से भी बदला जा सकता है और ये भी प्रावधान किया जा सकता है कि ना बदला जा सके, मतलब काफी मुश्किल हो। रिजिड और फ्लेक्सिबल में ये होता है। जैसे अपने भारत में क्या है ना, अपने भारत का जो संविधान है वो दोनों टाइप का है, इसको समझ लो, इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। अपने संविधान, अपने भारत संविधान दोनों, मतलब वो रिजिड भी है और वो आपका फ्लेक्सिबल लचीला भी है। मतलब क्या है, कुछ कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें आपको 2/3 जो है 2/3 बहुमत चाहिए, लोकसभा की भी, राज्यसभा की भी, और आधे राज्य चाहिए, ठीक है। 14 स्टेट्स होने चाहिए इनका रेटिफिकेशन। कुछ कुछ प्रावधान ऐसे जो संसद की सिर्फ सिंपल बहुमत, ठीक है, सिंपल जो आपकी मेजोरिटी होती है, साधारण बहुमत, उससे पास करा जा सके। तो भैया कुछ दोनों फीचर है हमारे संविधान में, रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। लेकिन यूनाइटरी की बात करें तो दोनों हो सकता है यहाँ पे। फिर जो आपका न्यायपालिका है वो फेडरल में क्या थी, फेडरल में बताया था भैया उसको इंडिपेंडेंट रहना जरूरी है, स्वतंत्र। लेकिन यूनाइटरी में या तो इंडिपेंडेंट हो या ना भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये डिफरेंस जो है पता होना चाहिए। न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है या अथवा नहीं भी, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर फेडरल में ये बताया था कि द्विसदनीय विधायिका होनी चाहिए, ठीक है, बाई कैमरल। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, लोकसभा है, राज्यसभा है, पिछली वीडियो में डिटेल में समझाया। राज्यसभा से कौन आता है, राज्यों के प्रतिनिधि आते हैं। तो अगर कभी कोई ऐसा बिल पास हो जिसमें राज्यों का हित जो है वो कम हो रहा हो, तो लोग, राज्यसभा उसको पास नहीं होने देगा, भले ही लोकसभा से हो जाए, राज्यसभा नहीं होने देगा। तो संघीय सरकार में बाई कैमरल चाहिए ही होता है, लेकिन एकात्मक में जरूरी नहीं है। हो तो भैया बढ़िया, ना हो तो भी बढ़िया, ठीक है। विधायिका द्विसदनीय भी हो सकती है जैसे ब्रिटेन में, या एक सदनीय चीन में, ठीक है। हम लोगों ने देखो वैसे अपना जो पूरा पार्लियामेंट सिस्टम है लिया ब्रिटेन से है, लेकिन ब्रिटेन में भी बाइकैमरल है, मतलब 2 सदन है। हमारे यहाँ भी 2 सदन, जैसे आपका लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन ब्रिटेन कैसा है, वो एकात्मक सरकार है, मतलब वहाँ केंद्र सरकार की चलती है, ठीक है, राज्य सरकारों के पास ज्यादा शक्तियां नहीं है। अब आप कहोगे चलो ठीक, समझ में आ गया पूरी चीज, तो एकात्मक सरकार के फीचर ध्यान रखना। अब आप कहोगे हमारे भारत का संविधान कैसा है। देखो इंडिया की अगर बात करें तो हमारा संविधान तो फेडरल है, मतलब संघीय है, लेकिन साथ ही साथ में फेडरल है, मतलब केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और भैया क्या है, अलग अलग राज्य सरकारें भी हैं, राज्यों की भी सरकार है। लेकिन साथ में एक समस्या ये है कि हमने हमारे संविधान में जो केंद्र सरकार है ना, उसको बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाया हुआ है, वो संविधान नहीं बनाया हुआ है ज्यादा शक्तिशाली। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं संविधान है तो फेडरल नेचर का, लेकिन यहाँ पर जो एकात्मक प्रावधान है, यूनाइटरी फीचर, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए एक टर्म चलता है इंग्लिश का कि हम बोलते हैं जो हमारे भारत का संविधान है वो है आपका क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल ये चलता है, ठीक है। मतलब है तो फेडरल नेचर का, लेकिन फीचर ज्यादा यूनाइटरी दिखेंगे, एकात्मक दिखेंगे। तो ये टर्म जो है ना, ये टर्म याद रखना, ठीक है। इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। बाकी आप ये समझो पूरा जो पॉलिटी की सीरीज है वो मैं चला रहा हूँ, ठीक है। तो पुरानी वीडियोस भी देख लीजिएगा, सब कुछ जितना एग्जाम में पूछा जाएगा उतना मैं सब करवा दूंगा, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और साथ साथ में हमारा क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो गया है, यूपीपी से 2024 का, लास्ट 50 दिनों का। आरओ का भी कोर्स चल रहा है, बीईओ का भी चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर पे कॉल करके। तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं, नमस्कार।